आपको बताता हूँ एक हुनर वाला बंदा और एक बीए पास या एमए पास बंदा, इन दोनों की ज़िंदगी के अंदर क्या फ़र्क होता है और कौन बंदा ज़्यादा जल्दी तरक्की कर सकता है। अच्छा, आज मैं कंपैरिज़न जो आपके साथ करने वाला हूँ ना, उस कंपैरिज़न के अंदर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई आपने जो बात की है ना, इसके अंदर हमारा इख्तलाफ है। आप इख्तलाफ दे सकते हैं, अपना कमेंट के अंदर बता सकते हैं। अच्छा, मैं कंपैरिज़न करूँगा, मिसाल दूँगा उन लोगों की जो दूसरे मुल्क में आके जॉब करते हैं, काम करते हैं, मुलाजमत करते हैं, और अगर वो पढ़ा लिखा बंदा है या अगर वो स्किल वाला बंदा है, इन दोनों के अंदर क्या कंपैरिजन है और कैसे ये लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे जा सकते हैं। बात करते हैं यूरोप से या मिडल ईस्ट से या आप कह लीजिए यूके से या किसी ऐसे मुल्क से, तरक्की याफ्ता मुल्क से। यहाँ यहाँ पे क्या क्या मतलब मामला चलते हैं। एक पढ़ा लिखा बंदा जो होता है, जिसने 14 जमातें पास की हुई हैं या 16 की हुई हैं या बीए एमए उसने पास किया हुआ है, अभी वो बंदा यहाँ पे यूके के अंदर आ जाए या आप जर्मनी के अंदर आ जाए या यूरोप के अंदर आ जाए या किसी भी ऐसे वेलफेयर स्टेट के अंदर आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा उसको कोई ऐसी जॉब मिल जाएगी, ऑफ़िस के अंदर कोई एडमिन की जॉब मिल जाएगी, या आप कह लीजिए कोई वेयर हाउस के अंदर कोई सुपरवाइज़र की जॉब मिल जाएगी, 2-3 हज़ार के अंदर वो काम कर लेगा और अपनी जो है वो ज़िंदगी को वहाँ पे गुज़ार लेगा। व्हेयर एज़ वो बंदा जिसके पास स्किल मौजूद है, जिसके पास हुनर मौजूद है, जिसके पास ऐसी स्किल है जो कि एक पढ़ा लिखा बंदा वो काम नहीं कर सकता, वो बंदा अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा कामयाब हो सकता है, बजाय कि वो बंदा जिसने सिर्फ़ और सिर्फ बीए या एमए किया हुआ है। अभी वो स्किल वाला बंदा जो है ना, उसके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, बहुत आगे तक वो चीज़ें लेके जा सकता है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक बंदा जो कि हमारे यहाँ पे जानने वाला है, उस बंदे ने अपनी स्किल के मुताबिक, अपनी उसके पास स्किल थी जो कि आप कह लीजिए प्लम्बर का काम था। उस प्लम्बर के काम से उसने बाकायदा तौर पे इस चीज़ का आगाज़ किया, और उस आगाज़ के अंदर उसने 3-4-5 साल यहाँ पे काम करने के बाद अपने नाम पे एक कंपनी ओपन कर ली। जब उसने अपने नाम पे वो कंपनी ओपन की, तो उस कंपनी के अंदर पहले तो उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे थे, कोई काम नहीं मिल रहा था, राब्ते नहीं थे उसके इतने। लेकिन जब उसने अपनी एडवर्टाइजमेंट की, अपने कार्ड शार्ड बनाए, अपने बिज़नेस कार्ड लोगों के अंदर तकसीम करना शुरू किए, और उसके बाद उसको इतनी ज़्यादा जो है वो काम मिला, इतनी ज़्यादा उसके अंदर अल्लाह ताला ने बरकत डाली उसके काम के अंदर, कि वो बंदा अभी आप कह लीजिए कि उसके पास कोई इतना फ्री टाइम नहीं होता, उससे लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, 2-2 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं अपॉइंटमेंट के अंदर। वो बंदा अभी कंपनी ओन करता है और अपनी कंपनी रन करता है, और उस कंपनी के थ्रू वो डिफरेंट जगहों पे जाके काम करता है। और हो सकता है मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि अगर 2 घंटे का काम है, तो 2 घंटे के काम के लिए वो 100 पाउंड मांग ले, 150 पाउंड मांग ले, 200 यूरो मांग ले, 150 यूरो मांग ले, डिपेंड करता है कि काम क्या है। और इस बंदे के हाथ के अंदर जो स्किल है, जो हुनर है, वो उस बंदे को प्रोमिनेंट करता है उन लोगों से जो लोग पढ़े लिखे हैं और सिर्फ वो पर आवर के हिसाब से काम करते हैं। अभी मेरे जैसा एक पढ़ा लिखा बंदा, पढ़ा लिखा आप इतनी कोई हाई डिग्री नहीं कहेंगे, बीए कह लें, एक पढ़ा लिखा बंदा जो है, मेरे पास अभी कोई हुनर नहीं है, मैं कोई स्किल नहीं है मेरे पास। अभी मेरे जैसा बंदा जो है वो किसी जगह पे काम करेगा, तो मैं हो सकता है 15 यूरो पर घंटे पे काम कर लूँ या 15 पाउंड पर घंटे पे काम कर लूँ। लेकिन मेरी जगह पे एक ऐसा हुनरमंद बंदा, जो कि आप कह लीजिए कि प्लम्बर है या कोई ऐसा बंदा जिसके पास स्किल है, वो अगर किसी गोरे के घर में काम करने जाएगा ना, तो वो 1 घंटे का हो सकता है 100 पाउंड ले ले। ये कंपैरिज़न होता है, ये डिफ़रेंस होता है एक स्किल वाले बंदे पे और एक एजुकेशन वाले बंदे पे। क्या असर करती है उसकी स्किल, क्या असर करती है उसकी तालीम, क्या असर करती है, और कैसे हम इस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी, आपकी तालीम होनी चाहिए और उसके बाद ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन तालीम के साथ साथ आपका अगर हुनर आपके साथ है, तो आपको ज़्यादा उसके अंदर चांस होते हैं कि आप उस चीज़ को आगे एस्केलेट कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को एस्केलेट कर सकते हैं, और उसके अंदर आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपनी कंपनियां खोल लें, अपना काम बढ़ा लें, आप जैसे भी उसको आगे लेके चलते हैं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है। इस बात से आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा।